चलिए अब एफिशिएंसी फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर निकालते हैं। सेम इसी तरीके से फॉलो आउट करना है हमने। आउटपुट पावर निकालनी है, उसकी इनपुट पावर निकालनी है और उनका रेशो निकालना है। ठीक है, फिर उसके रेशो के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या वैल्यूज़ की आ सकती है। एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए इसमें भी हमें फॉर्मूला एफिशिएंसी का वही रहेगा, पावर ऑफ आउटपुट अपॉन पावर ऑफ इनपुट एसी। ठीक है, अब हम पहले पावर ऑफ इनपुट को निकालते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्मूला एज इट इज जैसा आपका था, पी डी सी दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में आर, लोड रेजिस्टेंस यहीं पर मिलती है हमें। अब ये जो आई है हमारा यहाँ, ठीक है, इसमें पूरी वैल्यू यूज़ होने वाली है। और आई डी सी हमारे पास क्या होता है, डबल आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई। हाफ वेव में यहाँ डबल नहीं था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपली आई नॉट अपॉन पाई था। सो आई डी सी दिस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई। अब पी डी सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 2 नॉट अपॉन पाई होल स्क्वायर डिवाइडेड इंटू में आर एल। अब निकाल लेते हैं उसकी इनपुट के लिए। इनपुट अगेन पी ए सी दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस हमारे पास, और वही लोड रेजिस्टेंस प्लस डायोड रेजिस्टेंस। अब जो आई आर एम एस है हमारे पास वो क्या होगी, आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू। हाफ वेव में इसको रूट टू से और डिवाइड कर दिया था। ठीक है, लेकिन फुल वेव है तो यही रहेगी। तो पी ए सी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 4 नहीं, रूट टू है ये। ठीक है, तो रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, एंड आर डी प्लस आर एल। रेशो एफिशिएंसी के लिए फाइंड आउट कर देते हैं, पी आउटपुट अपॉन पावर ऑफ इनपुट। और जब पावर ऑफ आउटपुट और इनपुट निकालेंगे तो एफिशिएंसी दिस इज इक्वल टू पी डी सी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 4 नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर इंटू में आर एल अपॉन में दिस वन, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और आर डी प्लस आर एल। अगेन वही चीज़, लोड रेजिस्टेंस is much greater than diode resistance, so RD plus RL approximate equal to RL हो जाएगी। तो अब इसको यहाँ से हटा दो और एफिशिएंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट स्क्वायर से आई नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या है आपका 2 और यहाँ पर क्या है 4, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। और ये आपका लास्ट में क्या बचने वाला है, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये, कि ये 2 यहाँ नहीं है ना, 8 आर एल डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो गया आर एल से आर एल कैंसिल, इट इज़ 8 अपॉन में पाई का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आती है 0.812, और वी कैन राइट इट 81.2%. Now you can see that this efficiency is double than that of half wave rectifier. ठीक है, इसीलिए हम फुल वेव रेक्टिफायर को यूज़ कर सकते हैं।
सो दिस इज आवर ऑल अबाउट योर एफिशिएंसीज एंड रेक्टिफायर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका फिल्टर्स। फिल्टर्स नहीं, एक शायद और टॉपिक इसी से रिलेटेड पूछ लिया जा सकता है, और वो है आपका रिपल फैक्टर्स। तो फिल्टर्स से पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे ध्यान में आ गया कि जब एफिशिएंसी की बात होती है तो उसमें साथ के साथ रिपल फैक्टर को भी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं हम। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर का मतलब समझो क्या है। एफिशिएंसी तो आपको पता चल गई, आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, लेकिन रिपल फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे हमने देखा कि हमें आउटपुट इस तरीके से मिल रही है, लाइक दिस। अब ये प्योर डीसी तो नहीं है, ना ही ये एसी है। इसका मतलब ये है कि ये पल्सेटिंग डीसी है, यानी डीसी के अंदर पल्स हैं हमारे। और वैसे तो डीसी हमारा एक स्ट्रेट लाइन की तरह रिप्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर पल्स हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये पल्स या रिपल्स कितने आते हैं, और जब हम फुल वेव यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रिपल्स की वैल्यू क्या रहती है। एंड दैट इज़ नोन एज, एक तरीके से टू कैलकुलेट द पल्सेशन इन द आउटपुट इज नोन एज रिपल फैक्टर। ठीक है, रिपल फैक्टर्स is a parameter which measure of the pulsation in the output कि जो आउटपुट के अंदर जो भी पल्सेशन आ रही है उस पैरामीटर को हम रिपल फैक्टर का नाम दे देते हैं, जिससे इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट, और ये कहाँ होते हैं, इन आउटपुट। और इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट इन द आउटपुट। जो आउटपुट में जो डीसी कंपोनेंट है उसमें एसी कंपोनेंट का जितना भी है रेशियो है, तो उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपने गामा की वैल्यू भी लिख लेनी है। गामा दिस इज इक्वल टू, जैसे अभी मैंने बताया, आरएमएस कंपोनेंट ऑफ एसी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, और इसको हम एक तरीके से आई एसी अपॉन आई डीसी के रिजल्ट से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई एसी अपॉन में आई डीसी। सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर्स इन हाफ वेव एज वेल एज फुल वेव रेक्टिफायर। ये फॉर्मूला आप रिपल फैक्टर के लिए यूज करेंगे। द आरएमएस एक तरीके से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट कौन सा, एसी एंड डीसी, इज गिवन बाय, जो एसी और डीसी का टोटल करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू इस फॉर्मूले से आपने लिखनी है। दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर डीसी प्लस आई स्क्वायर एसी। जो भी एसी कंपोनेंट डीसी कंपोनेंट आ रहे हैं
तो उसकी आरएमएस वैल्यू टोटल करंट की स्क्वायर रूट DC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर। यहाँ से इस वैल्यू को निकाल देते हैं आप। सो IAC दिस इज इक्वल टू, दूसरी तरफ चला गया, ये दूसरी तरफ जाने का मतलब क्या हो गया कि I स्क्वायर RMS में से माइनस हो गया क्या, I स्क्वायर DC। ठीक है, क्योंकि हमारे पास RMS था इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर, इसको उधर ले गए तो ये वैल्यू इसकी आ गई, हमें ये निकाल लिया IAC की वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, DC से। डिवाइडिंग बाय IDC, IDC से डिवाइड कर दो, IAC डिवाइडेड बाय IDC, दिस इज इक्वल टू, इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, I स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाय IDC माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और यही आपका क्या होता है, एक तरीके से रिपल फैक्टर। ठीक है, ये एक जनरल वैल्यू हमारे पास आ गई है गामा की, ये वैल्यू आ गई है, यानी I स्क्वायर RMS IDC माइनस में 1। ठीक है, क्योंकि हम एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, अब यहाँ हमने इसको डिवाइड करा ना, तो ये जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर के साथ अंदर जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट में है। तो हमारे पास रिपल फैक्टर का जनरल फॉर्मूला आ गया। अब इसको अप्लाई कर दो हाफ वेव के लिए भी और फुल के वेव के लिए, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं। किया भी था ये हमने, IRMS किसके बराबर था, I0 डिवाइडेड बाय 2 एंड IDC किसके बराबर था, I0 अपॉन में पाई। ठीक है, ये वही रिजल्ट है जो इसमें इससे लास्ट आर्टिकल में हमने यूज़ करेंगे। अब ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, रिपल फैक्टर निकल आएगा। रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर गामा, दिस इज इक्वल टू IRMS की वैल्यू क्या है, दिस वन, I0 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर एंड दिस इज I0 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, कैंसिल हो गया, I0 स्क्वायर से I0 स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंदर क्या रह गया, पाई ऊपर चला गया और 2 का स्क्वायर 4 नीचे आ गया, माइनस का 1 आ गया। पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 का स्क्वायर रूट अगर सोल्व करते हैं तो 1.21 रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो AC कंपोनेंट, सॉरी, जो रिपल फैक्टर है वो 1 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और 1 से ज़्यादा होने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या चीज़ है, डेफिनेशन क्या थी इसकी, AC कंपोनेंट डिवाइडेड बाय DC। तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा है तो उसमें कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, AC कंपोनेंट ज़्यादा है, क्योंकि AC ऊपर है DC नीचे है और रिजल्ट आ रहा है 1 से ज़्यादा, और 1 से ज़्यादा का मतलब AC कंपोनेंट इज़ ग्रेटर दैन DC। सो रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बहुत ज़्यादा है, उसमें पल्सेशन ज़्यादा इंक्लूडेड हो हमारे पास। ठीक है, 10 AC component exceeds the DC component in half wave, so we can't use half wave rectifier.
रेक्टिफायर। ठीक हो गया। चलिए अब इसको यूज़ करते हैं, ये तो था आपके लिए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, ये रहा। इसी के अंदर आरएमएस और डीसी निकाल करके पुट कर देते हैं। आई आरएमएस इससे दुगनी हो जाएगी बस वैल्यू, आई नॉट अपॉन में पाई, सॉरी आई डी सी की वैल्यू लिख दी मैंने, आई डी सी, ठीक है, ये लिख दिया डबल लग कर, ठीक है। एंड आई आर एम एस दिस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसमें 2 से डिवाइड था, इसमें √2 से, और ये इससे डबल होगा, ये भी इससे डबल है और ये भी इससे क्या है डबल। गामा निकाल देते हैं। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC RMS वैल्यू, RMS क्या है, आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर अपॉन में आई नॉट 2 डिवाइडेड बाय रूट पाई लिखा है, पाई है ये सिर्फ, अपॉन में पाई होल स्क्वायर और माइनस का आई नॉट स्क्वायर से आई नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 माइनस के 1, और जब इसको सोल्व करेंगे -1 स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर बाय 8 के साथ, तो इसकी वैल्यू आती है 0.48। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पाई स्क्वायर बाय 4 था, यहाँ पाई स्क्वायर बाय 8 है, तो इससे लगभग आधी हो गई है ये वैल्यू, ठीक है। और जब आधी हो गई तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जो AC कंपोनेंट है आउटपुट के अंदर, यानी रिपल्स जो थे आउटपुट के अंदर, वो फुल वेव रेक्टिफायर में बहुत कम होते चले जाएंगे। सो वी आर यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर इन कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर्स, ठीक है। 10 फुल वेव इन फुल वेव रेक्टिफायर, द वैल्यू ऑफ DC component, the value of DC component more than half wave, ठीक है। इसीलिए हम फुल वेव को यूज़ करेंगे इन कंपैरिजन टू हाफ वेव, ठीक है। तो आज सिर्फ यही करेंगे, कल की वीडियो के लिए हम फिल्टर्स और उसके टाइप को डिस्कस करेंगे।